शक्तिमान एक ऐसा इंडियन सुपर हीरो जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और इज्जतदार भी। 90s का वो सुपर हीरो जो कि पावरफुल तो था ही, साथ अच्छा भी था, जस्ट लाइक सुपरमैन। अब 90s का शो था तो इसे बंद तो होना ही था और वो ये हो भी गया। लेकिन उसके पुराने एपिसोड आते थे और मैंने 2 या 4 ही देखे थे। लेकिन 2 साल पहले हमें सोनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट वीडियो देखने मिलती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि अपना नया शक्तिमान जो कि यंग शक्तिमान होगा वो हमें देखने मिलने वाला है, जो कि एक मूवी होगी। क्या ये कंटिन्यूएशन होगा अपने ओल्ड शक्तिमान शो का या फिर ये रिबूट होगा? और ऐसे कई सारे मन में सवाल भी थे, जिसमें ये भी पता चला था कि भाई रणवीर सिंह जो है वो नया शक्तिमान बन सकता है, लेकिन उसका फिर क्या हुआ पता नहीं। लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, उस मूवी का अब कोई अता पता नहीं है। लेकिन भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से हमें एक वीडियो देखने मिलती है विद द टाइटल ऑफ इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटर्न अराइविंग सून। एंड मैंने इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया था। I mean कि मुझे लगा था कि भाई ये लोग जो पुराने एपिसोड हैं उनको वापस से रिलीज करेंगे टीवी पर या फिर यूट्यूब पे उसकी मूवी भी रिलीज हुई है, तो इसी वजह से ऐसा कुछ पुराने एपिसोड जो हैं वो वापस यूट्यूब पे रिलीज करेंगे। लेकिन नहीं, मुकेश खन्ना फिर से अपने शक्तिमान बनेंगे, फिर से हमें देखने को मिलेंगे। जो कि ये कितना बुरा है वो इस वीडियो में हम देख सकते हैं। 7 मिनट 38 सेकंड का ये वीडियो है। एंड क्या है ये शक्तिमान से ऐसा तो क्या ऑब्जेक्शन है कि भाई मुझसे बेहतर तो कोई एक्टर इसको निभा ही नहीं सकता, कोई इसको पोर्ट्रे ही नहीं कर सकता कि भाई मुझे ही वापस आना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मैं शक्तिमान के नॉस्टैल्जिया का पार्ट नहीं हूँ, मुझे उसे देखकर नॉस्टैल्जिया फील नहीं होता। लेकिन मुझे अभी भी एक एपिसोड याद है जहाँ पे वो अपनी पावर्स का यूज करके सुनामी को रोकता है। बड़ा कूल था, लेकिन वो छोटे बच्चा था तब देखा था। और उसके बाद मैंने दी एवेंजर्स देखे एंड उसी सेम डे के शाम को मैंने शक्तिमान देखा था। एंड जो बंदा जो 11 साल का लौंडा है वो भाई एक आयरन मैन सूट, लोकी विलन कैप्टन अमेरिका को देखकर आया है और हॉकाई की कूलनेस देखकर आया है। क्या वो शक्तिमान देखेगा? एक तरफ ग्रैंड वीएफएक्स, एक तरफ कूल म्यूजिक और कूलनेस से भरी मूवी और एक तरफ शक्तिमान, क्या वो उसे देखेगा? गॉड डैम नो। जिसने आयरन मैन को गोल गोल घूमते हुए हेली कैरियर को ठीक करते देखा, वो शक्तिमान का फक 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 थोड़ी ना दिखेगा। आई नो कि एक 90s के शो और एक 2000 की मूवी को कंपेयर करना सही तो नहीं है, बजट और माइंडसेट भी अलग होते हैं तब। लेकिन एक बच्चा ये थोड़ी ना दिखेगा कि भाई बजट क्या है या फिर ये 90s का शो है। उसको तो ये दिख रहा है कि भाई ये एक सुपर हीरो है। तो क्या वो आयरन मैन को देखेगा या फिर शक्तिमान को? तो या वो आयरन मैन को ही देखेगा। आजकल के ज़माने में जब ऑप्शन है तो कोई शक्तिमान क्यों देखेगा? आजकल के लोग दी बॉयज देख रहे हैं जिसमें भाई सुपर हीरो ही इविल है। आपकी टारगेटेड ऑडियंस है कौन? 90s के बच्चे जो कि बड़े हो चुके हैं। और अगर आजकल की ऑडियंस की बात करूँ तो भाई वो उनके पास मार्वल और डीसी है। इट्स लाइक कि मेरे पास अल्टरनेटिव्स है। मैं डोरेमोन, शिनचैन, बेन 10, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल देख सकता हूँ, तो मैं छोटा भीम को लड्डू खाते हुए क्यों देखूं? देखो 90s में मुकेश खन्ना के अलावा शक्तिमान कोई और नहीं बन सकता था, लेकिन आज के ज़माने में मुकेश खन्ना इस रोल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसका मूवी में एग्जांपल ले तो भाई अपने मार्वल की मूवीज़ को बहुत ही ज़्यादा हेट और बैकलैश मिल रहा था, तो इन लोगों ने आरडीजे को वापस लेकर आया, लेकिन एज आयरन मैन नहीं, एज डॉक्टर डूम। और इस चीज़ से 3 चीज़ें हुई। सबसे पहले जो हेट मिल रही थी वो कम हो गई है कहीं ना कहीं, और उसके बाद भाई एक्टर वापस आ चुका है जो कि एक और प्लस पॉइंट है। जिसने यूनिवर्स को खड़ा किया था वही इसको ख़त्म करेगा, तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। यही चीज़ मैं शक्तिमान की मूवी के साथ देखना चाहता था कि भाई अगर नया शक्तिमान आ जाता है, रणवीर सिंह अगर नया शक्तिमान बनता है तो उसको गाइड करने के लिए तो कोई चाहिए। वही चीज़ वो पुराना शक्तिमान आई मीन कि मुकेश खन्ना कर सकते थे। जिसमें हाल ही की मूवी की बात करूँ तो कुंग फू पांडा 4 मैंने अभी देखी एंड उसमें भाई अपना पो जो है अब ड्रैगन योद्धा नहीं रहा, अब उसे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे ड्रैगन योद्धा किसी और को बनाना पड़ेगा और उसे वो गाइड करेगा। आई मीन कि आगे हमें सेटअप भी मिलता है कि कौन ड्रैगन योद्धा बनेगा, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन हाँ वो आगे बढ़ रहा है। जस्ट लाइक कास्ट 3, लाइटनिंग मैकक्वीन अब फास्टेस्ट कार नहीं है, अब
नई जनरेशन की बारी है और वो रियलाइज करता है एंड वो आगे बढ़ता है। इवन दो वो रिटायर नहीं होता लेकिन वो अपनी लिमिट्स को जानता है। और यही मैच्योरिटी मैं भाई शक्तिमान की तरफ से देखना चाहता था, मुकेश खन्ना की तरफ से देखना चाहता था, लेकिन अब बंदे ने भाई सोच ही लिया है कि कोई शक्तिमान नहीं बन सकता मेरे अलावा, तो भाई बैकलैश झेलो और आगे बढ़ो। नाउ इट्स योर टर्न शक्तिमान कि भाई अपने रिटायर हो जाओ और कोई नया शक्तिमान बनाओ। बाकी मेरी होप्स और एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, इवन दो कि इसके साथ बहुत ही बड़ा स्टूडियो सोनी जिसने भाई वेनम बनाया है वो स्टूडियो जुड़ा हुआ था, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, ये ठीक तो नहीं जाने वाला। और आई थिंक आई वॉज राइट। अब पता नहीं एक अच्छी मेन स्ट्रीम सुपर हीरो मूवी कब आएगी। क्रिश 4 आने वाली है, लेकिन यू नो मी नो एवरीवन नो कि भाई इतना टाइम तो किसी सुपर हीरो मूवीज को बनने में नहीं लगता। तो सॉरी शक्तिमान, लेकिन मैं तो नहीं हूँ आपकी ऑडियंस। अस्तु।